नए महीने की नई शुरुआत। चलिए करते हैं 1 मार्च 2024 के करेंट अफेयर से मुलाकात। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज मतलब 1 मार्च 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पंकज उधास जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन है राजनीति, खेल, गायक या फिर वैज्ञानिक के क्षेत्र से। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन सी गायक। प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक पंकज उधास का लंबी बीमारी के कारण 72 वर्ष की आयु में 26 फरवरी को मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। 17 मई 1991 को गुजरात में जन्मे पंकज उधास ने 1980 और 1990 के दशक में प्रसिद्धि हासिल की। अपनी संगीत उपलब्धियों के अलावा वह परोपकार, कैंसर जागरूकता जैसे कारणों का समाधान करने के लिए भी जाने जाते थे। तो अगला और दूसरा सवाल है, हाल ही में खबरों में आया अट्टूकल पोंगाला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी केरल। अट्टूकल पोंगाला दुनिया का सबसे बड़ा महिला सामूहिक त्योहार अमेरिका और ब्रिटेन में अनुष्ठानों का पालन करने वाले भक्तों के साथ विश्व स्तर पर फैला हुआ है। यह केरल के अट्टूकल भगवती मंदिर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह कार्यक्रम मलयालम महीने मकरम या कुंभम के कीर्ति गई तारे से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। 9वें दिन अट्टूकल पोंगला महोत्सव होता है जिसमें देवी भगवती को मीठा पायसम अर्पित किया जाता है जो त्योहार के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। तो अगला और तीसरा सवाल है, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है मुंबई, कटक, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई में। उत्तर है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह पूर्वी नौसेना कमान बेस पर मिलन गांव का भी उद्घाटन करेंगे। विशाखापट्टनम शहर भारतीय नौसेना के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के आधिकारिक लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 1 मार्च 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों आज है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि हर कोई उम्र, लिंग, जाति या तो त्वचा का रंग, ऊंचाई, वजन आदि की परवाह किए बिना सम्मान के साथ जीवन जी सके। शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक तितली है। सबसे पहले 1 मार्च 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस मनाया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में कहां पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी? ऑप्शन है ए कुलशेखरनपट्टिनम, बी कोयम्बटूर, सी चेन्नई या फिर डी रायगढ़। उत्तर है ऑप्शन ए कुलशेखरनपट्टिनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कुलशेखरनपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी। नए स्पेस पोर्ट का लक्ष्य अधिक कुशल रॉकेट प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना है। यह स्पेस पोर्ट 2000 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगा। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए रॉकेटों को वर्तमान में पड़ोसी देश श्रीलंका पर हवाई क्षेत्र प्रतिबंध के कारण डाइवर्ट करने की जरूरत है, लेकिन नया स्पेस पोर्ट इस आवश्यकता को समाप्त कर देगा। तो अगला और 5वां सवाल है, युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन है ए मेरा वोट मेरा देश, बी 1 वोट हर रोज, सी वोट दो नोट लो या फिर डी मेरा पहला वोट देश के लिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी माई फर्स्ट वोट फॉर कंट्री। भारत सरकार ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया। युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में शुरू किए गए इस अभियान को मेरा पहला वोट देश के लिए नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य चुनावों में युवाओं की सार्वभौमिक प्रबद्धता भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अभियान का उद्देश्य युवा मतदाताओं को देश की व्यापक भलाई के लिए बाहर आकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 6 मार्च 2024 तक देश भर में चलाया जाएगा। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ऑप्शन है माल्टा, चिली, अल्बानिया या फिर कतर। उत्तर है ऑप्शन है माल्टा।
माल्टा कंट्री। मध्य भूमध्य सार्गीय देश माल्टा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 119वें देश के रूप में माल्टा का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय माल्टा के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटराज ने नई दिल्ली में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया। अगर बात की जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो ISA की स्थापना साल 2015 में की गई थी, जिसका मुख्यालय पंजाब के गुरुग्राम में स्थित है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की? ऑप्शन है श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। उत्तर है ऑप्शन बी इंग्लैंड। भारतीय टीम ने राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर 434 रनों की शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया है। टेस्ट फॉर्मेट में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले साल 2021 में वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड को भारत ने 372 रनों से हराया था। यह इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी हार है। हाल ही में किस देश ने इसके उद्देश्य के संबंध में आलोचना का सामना करने के बावजूद रमजान के पहले विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया? ऑप्शन है इराक, सऊदी अरब, अल्जीरिया या फिर इजिप्ट। उत्तर है ऑप्शन सी अल्जीरिया। अल्जीरिया ने हाल ही में रमजान से पहले अफ्रीका की पहली और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद ग्रैंड मॉस्क ऑफ अल्जीरियंस का उद्घाटन किया। अगर आपको इस सवाल से संबंधित और भी जानकारी पढ़नी है तो आप इस वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है हरभजन सिंह, युवराज सिंह, गुरु रंधावा या फिर शुभमन गिल को। उत्तर है ऑप्शन डी शुभमन गिल। भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राज्य आइकन के रूप में नामित किया है। पिछले साल अक्टूबर में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया था। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबल उत्तर प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं। भगवान कल्की को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। श्री कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें लगभग 5 साल का समय लगेगा। तो अगला सवाल है, बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 18। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय शटलरों ने कुल 18 पदक जीते। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर उड़ीसा। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।